चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा ने अपने विरोधियों को करारा जवाब देते हुए स्पष्ट कर दिया कि कुछ लोगों के मुंह में लड्डू फूट रहे हैं कि छाबड़ा कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। पार्टी के अंदर चल रहे कई कयासों का जवाब देते हुए छाबड़ा ने कहा वह पहले भी कांग्रेस में थे, हैं और आगे भी रहेंगे। उन्होंने एक सवाल पर यह भी साफ कर दिया कि उन्हें पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता। ऐसे में गैर राजनीतिक नवगठित संगठन चंडीगढ़ विकासशील मोर्चा की ओर से जनता के लिए काम करेंगे। जब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष छाबड़ा से पूछा गया कि क्या आपको अध्यक्ष की कुर्सी इसलिए छोड़नी पड़ी थी क्योंकि आपके रहते युवराज का प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, इस प्रकार के कई सवालों पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा ने जो कहा उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कांग्रेस नेता छाबड़ा से हुई इस पूरी बातचीत को जरूर सुने क्योंकि इसमें कई चौंकाने वाली बातें भी कही गई है। छाबड़ा साहब, आपने एक संगठन का ऐलान किया है, क्या ये राजनीतिक संगठन होगा? नहीं, ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक संगठन है, चंडीगढ़ विकासशील मोर्चा, जिसके तहत हम लोग समाज उत्थान के और जनता की आवाज़ को उठाएंगे ताकि चंडीगढ़ को फिर से हम नंबर 1 पे ला सकें, लोगों की समस्याएं सुनेंगे। कांग्रेस में इस तरह की चर्चा है कि शायद छाबड़ा जी पार्टी छोड़ रहे हैं और इस संगठन के मार्फत से, इस संगठन के माध्यम से कुछ और राजनीतिक काम करेंगे, क्या पार्टी छोड़ रहे हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दूंगा, लेकिन काम जनहित के करूँगा, समाज सेवा करूँगा, वो अपने इस माध्यम से करूँगा क्योंकि उसके कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि पिछले 2 महीने से हमारे नए अध्यक्ष मनोनीत हुए मेरी जगह पे। 6 साल तक मेरा कार्यकाल रहा, लेकिन पिछले 2 महीनों में मुझे ना तो किसी मीटिंग में बुलाया गया। मैंने 1.5 महीना पहले उनको एक चिट्ठी भी लिखी थी और उनसे मैंने पूछा था ये सवाल कि मुझे मीटिंगों में या प्रोग्राम में क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, इसके क्या कारण है, मुझे जो समझ नहीं आ रहा, या इसके पीछे कोई और कारण तो नहीं है। मेरा सवाल उनसे था, लेकिन अब क्योंकि वो बीमार हैं तो मैं तो उनके स्वास्थ्य के लिए दुआ करता हूँ कि वो जल्द ठीक हों, अपना कार्यभार फिर से संभालें और जो हमारे जैसे लोग जिनको लग रहा है ऐसा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण उसके पीछे, उसका जवाब उनको देना चाहिए। जिस तरह से आपको पार्टी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जा रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रदेश अध्यक्ष जो चावला जी हैं, सुभाष चावला जी हैं, हो सकता है कि जो अपने आप को कांग्रेस पार्टी में विधाता समझते हैं, उन्होंने आप मना कर दिया हो उन्हें कि आप प्रदीप छाबड़ा को किसी कार्यक्रम में ना बुलाओ? देखिए, पार्टी में सर्वोपरि जो होता है वो अध्यक्ष होता है हर प्रदेश में, तो यहाँ भी सुभाष चावला जी ही अथॉरिटी हैं। मेरा सवाल करना भी उनसे बनता है, मेरा जवाब लेना भी उनसे बनता है, इसलिए मैं किसी के बारे में कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। तो आखिर क्या मजबूरी है चावला जी को जो कि आपको किसी कार्यक्रम में वो बुलाते नहीं? बेहतर है वही जानते होंगे उनकी मजबूरी, जो नहीं बताना चाहते मुझे। हो सकता है कोई ऐसी मजबूरी हो जो बताने में उनको थोड़ा गुरेज हो। तो अगर इस तरह की स्थिति रहेगी पार्टी में तो आने वाले नगर निगम चुनाव को फिर कैसे लड़ेंगे? क्या इस गैर राजनीतिक संगठन के माध्यम से आप मजबूत करेंगे कांग्रेस को? नहीं, हम गैर राजनीतिक जो हमारा संगठन बना है उसके माध्यम से हम लोग पार्टी को ही मजबूत करने का काम करेंगे। हम जन जन तक जाएंगे। हम 35 साल तक राजनीतिक जो हमने कांग्रेस में राजनीति की है और उसमें अलग अलग जगह पे मैं रहा हूँ, यूथ कांग्रेस में, NSUI में, उसके बाद कांग्रेस में स्पोक्समैन रहा हूँ, उसके बाद पार्षद रहा हूँ 3 बार लगातार, मेयर रहा हूँ, 6 साल पार्टी अध्यक्ष रहा हूँ। तो जो मेरे पास एक तजुर्बा है वो तजुर्बा मैं पार्टी को देना चाहता था, लेकिन शायद पार्टी को मेरे तजुर्बे की ज़रूरत कम है, इसलिए मैंने वो गैर राजनीतिक संगठन बना के पार्टी को मजबूत करने का फैसला किया है। आपने एक पटाक्षेप तो कर दिया है कि आप पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपको एक तरह से पार्टी में स्थान नहीं दिया जा रहा है, एक तरह से बेइज्जती भी की जा रही है कि आपको किसी कार्यक्रम में बुलाया नहीं जा रहा, तो ऐसे में आप पार्टी में रहेंगे कैसे और पार्टी को मजबूत कैसे कर पाएंगे? देखिए, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट अगर नहीं है तो काम करने का फ़ायदा भी नहीं है उनके साथ। इसलिए मैंने गैर राजनीतिक संगठन को खड़ा किया है, इसलिए वो संगठन मुझे बनाना पड़ा। नहीं तो वरना मैं कांग्रेस में अगर मुझे पूरी इज्जत मान सम्मान दिया जाता तो मैं वो गैर राजनीतिक संगठन क्यों बनाऊंगा। लेकिन मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ 35 साल से। कांग्रेस की मजबूती के लिए मैंने काम किया है, मैंने लाठियाँ खाई हैं,
मैंने पानी की बौछारें खाई हैं, मैंने गिरफ्तारी दी है, मैंने हर तरह से अपने अपने पर्सनल जो एक आदमी का टाइम होता है वो मैंने पार्टी के लिए दिया है, ज़िंदगी दी है अपनी पार्टी के लिए। इसलिए मेरा मन था कि मैं पार्टी को किसी भी तरीके से सपोर्ट करूं, तो ये गैर राजनीतिक संगठन बनाकर मैं चाहता हूं अगर पार्टी मेरी सेवाएं लेना चाहे तो इस संगठन के माध्यम से भी मेरी सेवाएं ली जा सकती है, क्योंकि मैं लोगों के बीच जाऊंगा, मैं लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनूंगा, मैं जनता की सेवा करूंगा, उनके लिए संघर्ष करूंगा। इसलिए मैंने ये गैर राजनीतिक संगठन का जो गठन किया है। छोड़ा सा एक और बात बीच में आई थी कि आपके कारण आपके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जो युवराज है, किसको युवराज कहा जाता है मुझे नहीं पता, वो युवराज उभर नहीं पा रहे थे, इस वजह से भी आपको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छोड़नी पड़ी। कहाँ तक सच्चाई है? देखो, मैं तो एक युवराज को जानता हूँ जो क्रिकेट के प्लेयर हैं, और तो किसी युवराज को जानता नहीं हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं युवराज कौन है। वो क्रिकेट वाले प्लेयर हैं, उनको मैं ज़रूर जानता हूँ युवराज को। वो कहीं कांग्रेस में तो नहीं आ रहे? क्योंकि नहीं, ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास, वो बिकॉज वो हाई लेवल का मामला, हाई कमांड का मामला है, तो मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो युवराज के बारे में पता नहीं? युवराज मैंने बताया क्रिकेटर जो युवराज हैं वो देश के लिए खेले हैं, मुझे इनके बारे में पता। किसी लीडर का बेटा है जिनको कहा जा रहा है कि ये युवराज को प्रमोट नहीं कर पा रहे थे आपके रहते हुए, इसलिए मैं ऐसे किसी युवराज को नहीं जानता। जब से प्रधान पद से आप हटे, इसके बाद आपकी कोई मुलाकात पवन कुमार बंसल से हुई कोई इस संदर्भ में कि किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए? क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, 6 साल रहे हैं, आपके अनुभव को वो ले सकें और फिर से कांग्रेस को ऊंचाई पे ले जाए। नहीं, मेरी ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, तो इसके बारे में डिस्कशन तो कहाँ होनी थी? जब मुलाकात ही नहीं हुई है तो डिस्कशन कहाँ से होगी? तो कभी इस संदर्भ में आपने कोशिश करी या उनके तरफ से कोई कोशिश हुई हो? नहीं, दोनों तरफ से कोई ऐसी कोशिश नहीं। आगे कोई संभावना? अभी वक्त बताएगा। संगठन आपने बनाने का ऐलान किया है, कब तक इसको लॉन्च करेंगे और विस्तार कब करेंगे? कुछ ऐसा कुछ है योजना? देखिए, अगले हफ्ते तक हम इसको लॉन्च करेंगे और उसके बाद जो है फिर मुद्दों पे बात होगी सारे। फिर अलग अलग एरिया में हम लोग जाएंगे, अलग अलग एरिया के लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, हर फील्ड की समस्याओं को सुनेंगे। उसके बाद हम लोग जो भी उसका निवारण होगा, जिस तरीके से उसको टेकअप करना होगा जिस भी अथॉरिटी के पास, उसको हम टेकअप करेंगे और बिल्कुल संजीदगी के साथ, सीरियसनेस के साथ और बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही निष्ठा के साथ, लोगों के प्रति वफादारी रखते हुए हम लोग ये सारे मुद्दे उठाएंगे। आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद छाबड़ा साहब कि आपने टाइम दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मधुकर जी। चंडीगढ़ न्यूज़ एक्सप्रेस के माध्यम से आप लोग जो मुद्दे जनता के उठाते हैं, जिस तरह से आप चंडीगढ़ के नव निर्माण में लगे हुए हैं और चंडीगढ़ इतिहास में आपने एक नया अध्याय लिखा है ये न्यूज़ एक्सप्रेस चला के, उसके लिए आपका आभारी भी हूँ, धन्यवादी भी हूँ। चंडीगढ़ की जनता की तरफ से भी आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद छाबड़ा साहब। तो ये थी संवाददाता राज सिंह की प्रस्तुति। चंडीगढ़ न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।